उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला बंदों के आमाल को कबूल करता है। आपको जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसके बाद उसका अदना तोहफा भी आप कबूल कर लेते हैं, है ना। तो अब जरा देखिए, ये दो लफ्ज मिले जुले, एक है काबिलियत और एक है कबूलियत। काबिलियत किसे कहा जाता है? काबिलियत किसे कहा जाता है? काबिलियत कहा जाता है कि इस्तिदाद का होना, सलाहियत का होना, हुस्न व जमाल का होना, माल का होना, फजल व कमाल का होना और हर एतबार से तैयार होना। ये सब चीज काबिलियत के अंदर आती है। ये सब चीज किसके अंदर आती है भाई? काबिलियत के अंदर। अगर किसी आदमी के अंदर ये सारी की सारी काबिलियतें मौजूद है लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी कबूलियत नहीं है तो सारा के सारा बेकार है, सारा के सारा बेकार है। तो असल क्या चीज है भाई? काबिलियत है या कबूलियत? कबूलियत चीज है। अब इस बात को समझ लीजिए एक मिसाल के जरिए से। एक औरत है जिसके अंदर पकाने की सलाहियत है, उसका हुस्न व जमाल भी आला है, उस मालदार की लड़की है, पकाना भी बेहतरीन जानती है, अखलाक भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शोहर ने उसको कबूल नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? तलाक हो जाएगी क्या? सारी सलाहियतों के होने के बावजूद भी उसको तलाक पड़ जाती है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि देखने में भी पसंद नहीं आती, सलाहियत भी कुछ नहीं होती, लेकिन शोहर उसे कबूल कर लेता है तो पूरी जिंदगी निभाता है। तो काबिलियत अलग है, कबूलियत अलग है। अब जरा देखें, मैं कुछ वाकयात सुनाता हूं आपको कि जिसमें काबिलियत वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने रद्द कर दिया और कुछ जिसके पास सलाहियत न थी उसको अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल कर लिया। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह अम्र इब्ने हिशाम को या उमर इब्ने खत्ताब को, दोनों में से किसी एक को इस तरफ कर दे, इस्लाम की दौलत दे दे। ये अम्र इब्ने हिशाम जो है ना, ये मक्का के दानाओं में उसका शुमार होता है, बड़े अक्लमंदों में, बड़ा होशियार था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त तक अम्र इब्ने हिशाम हजरत उमर को उमर कहने नहीं देता था, उनको उमेर कहा जाता था। हजरत उमर वो तो इस्लाम लाने के बाद हजरत उमर को उमर कहा जाने लगा। और जो मामलात होते थे ना, जो बड़ी बड़ी जमातों से नहीं सिमटते थे, वो अम्र इब्ने हिशाम अकेला सिमट लेता था, इतना अक्लमंद था। इसलिए लोग उसको दानाओं का बाप कहते थे, अक्लमंदों का बाप। लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह के नजदीक मकबूल बना नहीं, तो मेरे नबी ने उसका नाम क्या रखा? अबू जहल, जाहिलों का बाप। क्या रखा? जाहिलों का बाप। तो कबूलियत अलग है, काबिलियत अलग है। सारी के सारी काबिलियत मौजूद है, मालदार था, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक वो कबूल हुआ नहीं। उसके मुकाबले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब खानदान के हैं, सलाहियत भी वो नहीं है, लेकिन मेरे नबी की दुआ असर कर गई। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत की नजर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ गई, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कबूलियत अता फरमा दी। अब कैसी कबूलियत अता फरमाई? एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रखा जाए, एक तरफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रखा जाए। अब सवाल कायम करो कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? फर्क यह है
कि जब भी मेरे आका ने कोई सवाल किया और कोई मशवरा तलब किया, कोई राय तलब की, तो हर वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रहती थी कि ये चेहरा क्या जवाब चाहता है, ये चेहरा क्या जवाब चाहता है। तो हजरत अबू बकर की नजर कहाँ रहती थी? चेहरे पर, कि जमाल मुस्तफ़ा क्या जवाब चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं बसाओ का सवाल करने वाला ऐसे अंदाज के अंदर सवाल करता है कि आप निचोड़ निकाल लेते हैं कि ये जवाब क्या चाहता है। गज़वाए बद्र के मौके पर जब कैदी आ गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुलाया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया इन कैदियों के बारे में क्या किया जाए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत फारूक की नजर गहराई पर गई कि इनको छोड़ने के अंदर ईमान वालों का फायदा है, कि इनको कत्ल करने के अंदर ईमान वालों का फायदा है। वो गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थी कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरा नबी क्या चाहता है। तो नबी तो रहमत वाला था ना, तो रहमत में क्या टपकती है? माफी टपकती है ना। नबी रहमत वाला था और रहमत में माफी टपकती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जवाब दे दिया कि फिदिया देकर आजाद कर दिया जाए। नबी के चेहरे को परख लिया था। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि नबी के हाथ के अंदर दुश्मन के कैदी आ जाए और ऐसे ही छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ओ देखिए, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो राय दी थी, क्या जो राय दी, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल को भेज दिया। हजरत जिब्राइल वही लेकर आए, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन, कि हो ही नहीं सकता कि दुश्मन के कैदी हाथ में आए और ऐसे छोड़ दिया जाए। उमर की राय सही है, कत्ल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई? कत्ल कर दिया जाए। तो वो ये हजरत उमर का मकाम मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफा मुनाफिक का जनाजा आ गया। मेरे महबूब सोच रहे थे कि जब तक अल्लाह ने रोका नहीं तो मैं क्यों रुकूं और इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दूं। लेकिन उस वक्त भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप मुनाफिक की नमाज जनाजा न पढ़ाइए, नमाज जनाजा न पढ़ाए। तो मेरे महबूब ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे नहीं रोका तो मैं क्यों रुकूं। अलगर्ज जरा देखिए, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हजरत उमर के दिल के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। वो भी आपकी रजा को चाहते थे, मुखालफत करना मुराद नहीं थी। अब हजरत उमर ने राय दी, मेरा नबी ने तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। अब देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखालफत मकसूद होती तो हजरत उमर मेरे नबी के पीछे जनाजे में शरीक न होते। लेकिन हजरत उमर भी शरीक हो गए, नमाज पढ़ा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जैसी नमाज हो गई मुकम्मल, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। जो उमर ने राय दी थी उस राय पर कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई। क्या कहे नबी, आज के बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई हजरत जिब्राइल को आना था और अल्लाह को वही जब भेजनी थी तो जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे उसी वक्त आ जाते, उसी वक्त आ जाते भाई, है ना। क्योंकि हजरत जिब्राइल की तेज रफ्तारी तो मैं पहले बयान कर चुका हूं
कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के किनारे पर रखकर नीचे गिराया, उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर थे। कहाँ थे? 7वें आसमान पर। अभी तो हजरत यूसुफ इस कुएं के पानी तक नहीं पहुंचे कि हजरत जिब्राइल 7वें आसमान से वहां पहुंच गए। जिसकी तेज रफ्तारी का ये आलम हो, तो जिस वक्त हजरत उमर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में गुफ्तगू चल रही थी, उसी वक्त हजरत जिब्राइल आ जाते और फैसला सुना देते कि भाई उमर की राय पर अमल कर लो। लेकिन क्यों नहीं आए उस वक्त? कि मुकाबला पैगंबर और गैर पैगंबर का था। मुकाबला किसका था? पैगंबर और गैर पैगंबर का था। अगर उस वक्त फैसला ये कर दिया जाता और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय पर उस वक्त फैसला हो जाता, तो मेरे नबी की बात नीची हो जाती और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात ऊंची हो जाती। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे नबी की बात इस वक्त नीची रह जाए, इस वक्त नीची हो जाए, गवारा नहीं किया। इसलिए फौरन हजरत जिब्राइल आए नहीं, नमाज हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद वही आई, क्या कहा कि नबी आज के बाद नमाज जनाजा किसी मुनाफिक की आप ना पढ़ाए। समझ आई बात? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझ गए। तो सारे सहाबा चेहराए मुस्तफा को देखते थे और ये समझते थे कि ये चेहराए मुस्तफा क्या जवाब चाहता है, इस अंदाज में वो जवाब दे देते थे। तो आशिकों से तो मुल्क नहीं चला करता ना, आशिकों से मुल्क नहीं चला करता। मुल्क तो चलाने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत थी कि जो हर मसले की गहराई तक जाए और फैसला करे। इसलिए मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह अमर इब्न हिशाम या उमर इब्न खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की दौलत नसीब फरमा दे। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबूलियत नसीब हो गई। अब जिसको मेरे नबी ने मांगा हो वो मुराद नबी है और सारे सहाबा मुरीद नबी है, सारे सहाबा तालीब है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है भाई? मतलूब है। कि जिसको मेरे नबी ने मांगा, जिसको मेरे नबी ने मांगा, बार बार दोहरा रहा हूं, समझ जाओ कि याद रख लीजिए कि मुल्क किससे चला करता है? मुल्क चला करता है अक्लमंदों के लिए। और वो उमर के जिसके बारे में आता है कि कई आयत करीमा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राय के मुताबिक नाज़िल हुई। तो अगर वो उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में पर्दा फरमा जाने के बाद ये फरमाए कि आज के बाद औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं, तो ये फैसला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा कि? इंसाफ से बताओ, माना जाएगा ना? कि आज के बाद औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं। वही तो उमर है कि जिस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी को कायम किया, 29 दिन तक या 30 दिन तक पूरे महीने के अंदर पढ़ने का हुक्म दिया, जमात के साथ कायम किया। तो क्या ये उमर का डिसीजन गलत है? गलत? तो हम क्यों औरतों को मस्जिद में आने पर कहते हैं कि ये बिदअत उमर है, या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिदअत है? रोक दिया हजरत उमर ने, तो ये तो हजरत उमर की बिदअत है। जब हमें बिदअत उमर नजर आती है, अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। और नबी के दीवाने थे, परवाने थे। जंग यमामा के अंदर अक्सर ज्यादातर हाफिज कुरान शहीद हो गए। खिलाफत किसकी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर तशरीफ लाए। हजरत उमर ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, कुरान को जमा किया जाए। क्या कहा? कुरान को जमा किया जाए। लेकिन हजरत अबू बकर तो क्या थे भाई? इतने आशिक रसूल, इतने खोए हुए थे, इतने खोए हुए थे। तो क्या किया हजरत उमर को हजरत अबू बकर ने? उमर, वो काम मैं नहीं करूंगा जो काम नबी ने नहीं किया, वो काम मैं नहीं करूंगा जो काम नबी ने नहीं किया। तो हजरत उमर ने कहा, हजरत इस तरीके से मुल्क नहीं चलेगा,
इस तरीके से मुल्क चला नहीं करता। हज़रत उमर बार बार कहते रहे हुफ़ाज़ शहीद हो चुके हैं, कुरान की हिफाजत के लिए उसको जमा करना जरूरी है, तो क्या वो काम मैं नहीं करूंगा जो नबी ने नहीं किया। हज़रत उमर कह रहे हैं कि इस तरीके से मुल्क नहीं चलेगा। बार बार कहने से हज़रत अबू बकर का सीना खुला और फिर कुरान को जमा किया गया, फिर कुरान को जमा किया गया। तो अब जरा देखें कि काबिलियत और कबूलियत पर यह पहला वाक़या, अमर इब्न हिशाम को कबूलियत हासिल नहीं हुई, हज़रत उमर इब्न खत्ताब को कबूलियत हासिल हुई। कैसी कबूलियत? ऐसी कबूलियत कि उनकी राय पर कुरान नाजिल होता है। इतना मकाम पहुंचने के बाद भी आजिज़ी का क्या आलम, आजिज़ी का क्या आलम देखिए जरा। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया, ए मेरे सहाबा आओ मेंबर के करीब हो जाओ। सारे के सारे सहाबा मेंबर के करीब हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर के ऊपर चढ़े और अर्ज किया, ए उमर तू वही तो है, ए उमर तू वही तो है कि तेरी माँ सूखा गोश्त चबाया करती थी। ये जुमला कहकर हजरत उमर नीचे उतर गए। तो सहाबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन किस वजह से आपने जमा किया था हमको, कि आप एक जुमला कहकर मेंबर के नीचे उतर गए, एक जुमला कहकर मेंबर के नीचे उतर गए। तो उस वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए मेरे साथियों फुतुहात का दौर आ चुका है, माल गनीमत आ रहा है और कैदी बनकर लोग आ रहे हैं। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि उमर तेरी खिलाफत में फुतुहात का दरवाजा खुला, तेरे दौर में फुतुहात का दरवाजा खुला। तो मैंने अपने नफ्स के अंदर कुछ तकब्बुर पाया, तो उसको इलाज करवाने के लिए तुम्हारे सामने मैंने ये कहा कि ये उमर तू वही तो है कि तेरी माँ सूखा गोश्त चबाया करती थी, ताकि इलाज हो जाए मेरे तकब्बुर का। ये सूखा गोश्त के क्या मतलब? इशारा है कि बड़े गुर्बत में थे, कुर्बानी का जानवर जब जबाह करते थे तो उसके बाद गोश्त को सुखा दिया करते थे, और ये गोश्त कई महीनों तक चलता था। ये वो लोग करते थे कि जिनकी हालत घर की गरीब हो। इससे पता चलता है कि हजरत उमर कौन से जमान में यानी अपना घर हालत कैसा था, गरीब था। अब जरा देखिए, इसके मुकाबले में अल्लाह तकब्बुर करने वालों को कबूलियत से महरूम कर देते हैं। तो तकब्बुर से परहेज करें, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये वलीद जिसको पलीद कहते हैं हम, तो वलीद इब्न मुगैरा इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको 12 लड़के दिए थे। कितने लड़के? 12। और कभी ये 12 लड़के को लेकर बैठता था सामने और उस पर वो फख्र करता था कि रुए जमीन में मुझसे बढ़कर कोई नहीं, रुए जमीन में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने उसका एक एक हाल, उसकी अदा को भी कुरान में बयान किया। अल्लाह क्या कहता है, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालम ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा। मुझे छोड़ दीजिए, अल्लाह कह रहा है, मुझे छोड़ दीजिए और उस आदमी को छोड़ दीजिए जो अपने आप को वहीदुज़्ज़मा समझता है। वजअलतु लहू मालम ममदूदा, मैंने उसको बढ़ने वाला माल अता किया। वबनीन शुहूदा, और हाजिर रहने वाली औलाद अता की। वमहदतु लहू तमहीदा, और मैंने उसको सामान अता फरमाया। अब कुरान खुद कह रहा है, देखिए तो सही कितना सामान दिया गया होगा, लेकिन तकब्बुर कितना बड़ा, इतना बड़ा। हालांकि वो आदमी भी जब उसके सामने कुरान पढ़ा गया तो कहता है कि मैं भी शायर हूं और मैं जानता हूं कि कुरान कोई शायरी नहीं है। लेकिन जब मुशरिकीन अरब उसके पास आए और कहने लगे कि वलीद बता इसके बारे में तेरी क्या राय है कुरान के बारे में, तो अब उसको एक गुमान आया कि लोगों को खुश करने के लिए उसने एक बहाना तलाश किया कि मैं थोड़ा सोच लूं और सोचकर तुम्हें जवाब देता हूं। अब इसकी एक एक अदा को आगे के जुमले में बयान किया। इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिल कैफ कद्दर सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्सर।
इन हादा इल्ला कौलुल बशर, क्या कह दिया उसने कि तो जादू है। इन्नहु फक्कर, उसने सोचा, वक़द्दर, सोचने के बाद अब क्या कहना है वो सब सोच कर अब बयान करता है। तो कुरान ने उसकी अदा को भी बयान किया कि उसने लोगों को देखा, फिर मुंह को मोड़ा, मुंह को बिगाड़ा, और मुंह को बिगाड़ने के बाद ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसको भी कुरान से नफरत है, और उसके बाद अपना हाल बयान किया और कहने लगा कि ये तो जादू है। क्या है? जादू है। तो देखिए इतना माल, सब कुछ था, औलाद भी थी, सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन कबूलियत नहीं आई।